हेलो एवरीवन, वेलकम टू कोड शॉक। मेरा नाम है हिमांशु और आप देख रहे हैं लेक्चर 16 ऑफ द सीरीज डीपी प्यार है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखो यार, आज के हमारे क्वेश्चन का नाम है चेरी पिकअप। और ये यार बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है और बहुत सारी कंपनीज में पूछा जाता है क्योंकि ये अपने आप में एक उम्दा क्वेश्चन है। मजा आएगा यार इसको सॉल्व करने में। तुम वीडियो के एंड तक बने रहना यार, मजेदार होने वाली है वीडियो। तो चलिए, तो क्या कह रहा है देखो क्वेश्चन। ये कह रहा है कि एक एन क्रॉस एन ग्रिड है। ठीक है भैया, एन क्रॉस एन ग्रिड है, ओके मान लिया। ठीक है, रिप्रेजेंटिंग अ फील्ड ऑफ चेरीज। ठीक है, तो ये कह रहा है कि ये फील्ड ऑफ चेरीज है, मतलब जहां पर हम चेरीज उगाते हैं। और हर एक सेल पे ये तीन पॉसिबल इंटीजर्स हो सकते हैं, आइदर 0, 1 और -1। ये कह रहा है जीरो जो है ना वो एम्प्टी सेल दिखा रहा है, मतलब अगर यहाँ पर जीरो है तो तुम उससे जा सकते हो, समझ रहे हो, यू कैन पास थ्रू। सेकंड कह रहा है वन, क्या बता रहा है, वन बता रहा है भैया कि उधर चेरी रखी हुई है और यही तो हमें कलेक्ट भी करनी है। और -1 क्या दिखा रहा है, -1 दिखा रहा है भैया कि वो सेल ब्लॉक है, मतलब तुम उससे, अगर यहाँ पर -1 है तुम उससे नहीं जा सकते। समझ में आई बात। अच्छा, आगे देखो क्या कह रहा है। ये कह रहा है रिटर्न दी द मैक्सिमम नंबर ऑफ चेरीज। अरे क्या गया मैक्सिमम, जाना पहचाना सा लग रहा है कुछ। चलो, यू कैन कलेक्ट बाय फॉलोइंग द रूल्स बिलो। तो तुम्हें मैक्सिमम नंबर ऑफ चेरीज बतानी है इन रूल्स को फॉलो करते हुए। इन रूल्स को हम क्या बोलते हैं अपनी भाषा में, कंस्ट्रेंट्स। ठीक है, अच्छा तो देखो क्या कह रहा है, स्टार्टिंग फ्रॉम द 0,0 मतलब फर्स्ट सेल से रीच टू n-1, लास्ट सेल पे जाना है। बाय मूविंग, दो मूव्स अलाउड है भैया, राइट के और डाउन के। चलो ठीक है। सेकंड कह रहा है आफ्टर रीचिंग n-1, मतलब मैं अगर यहां पर पहुंच गया डेस्टिनेशन पे तो मुझे वापस 0,0 पे जाना है। तो मतलब पहले मैं यहां पर आऊंगा और फिर यहां से वापस जाऊंगा। ठीक है, और जाते वक्त ऊपर का और ये वाला मूव अलाउड है। ठीक है, When passing through a path cell containing a cherry, you pick it up and the cell becomes an empty cell. बिल्कुल ठीक बात है भाई। अगर तुम यहाँ से जा रहे हो और यहाँ पर वन है और तुम यहाँ पर आए तो वो कह रहा है इधर भी ये वन मतलब चेरी है, तो इसको ले लिया अगर तुमने, ये तुम्हारा मान लो, ये तुम्हारा बैग है, इसमें तुमने वो चेरी ले ली तो इसको जीरो कर दो ना मेरे भाई। समझ में आई बात। ठीक है, और लास्ट कह रहा है कि अगर कोई वैलिड पाथ नहीं है तो भैया जीरो रिटर्न कर दो। ठीक है, तो तुमको क्या बताना है, तुमको बताना है कि यहां से यहां पर आना प्लस यहां से यहां पर जाना वापस, उस पूरे पाथ में मैक्सिमम नंबर ऑफ चेरीज आनी चाहिए। ठीक है, बात आई समझ में। अच्छा चलो, एक एग्जांपल इसी का देख लेते हैं, फिर अपनी स्क्रीन पे लेके चलेंगे और फिर समझेंगे कि इसे कैसे करना है। तो देखो, ये एक एग्जांपल दे रखा है। तो भैया हमें यहां से स्टार्ट करना है। ठीक है, मैं कोई पाथ सिलेक्ट कर रहा हूं, तो भैया मैंने ये पाथ सिलेक्ट किया, आगे नहीं जा सकता, ब्लॉक है। नीचे गया, यहाँ पे मैंने एक चेरी ले ली, तो यहाँ पे मेरा मान लो आंसर जो है वो हो गया 1। नीचे गया, यहाँ पे भी एक चेरी आ गई तो +1, और ये पहुंच गया डेस्टिनेशन, +1। ठीक है, अब डेस्टिनेशन से वापस जाना है तो ये जीरो हो गया, ये भी जीरो हो गया। तो डेस्टिनेशन वापस कैसे जाऊंगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ चेरीज कलेक्ट करते हुए, ये भी जीरो हो गया। वापस वापस यहाँ पर आया, +1, ये जीरो हो गया। ऊपर गया, इसको लिया, +1, ये जीरो हो गया और मैं मेरी डेस्टिनेशन पे पहुंच गया। आंसर क्या है, 5। आई बात समझ में, कैसे आ रहा है। कोई दिक्कत नहीं है, अभी अच्छे से समझेंगे यार, चिंता मत करो। एक और एग्जांपल देखते हैं, नीचे दे रखा है। बना लेते हैं इसको पहले। 1, 1, -1, 1, -1, 1 और -1, 1, 1। तो देखो ये कह रहा है यहां से यहां पर आना है, तो कैसे चलोगे, ना तो तुम यहां से जा सकते हो, मतलब यहां पर आया, इधर भी -1 है, इधर भी -1 है, भैया नो मूव अलाउड। नीचे आया, इधर भी -1 है, इधर भी -1 है, नो मूव्स अलाउड, मतलब मैं अटक गया। अटक गया का मतलब आगे नहीं जा सकता, आगे नहीं जा सकता। तो भैया क्या रिटर्न कर दो, 0। आई बात समझ में। तो चलो यार, इसे अपनी स्क्रीन पे लेके चलते हैं और समझते हैं क्वेश्चन कैसे करना है। आ जाओ सारे। तो देखो यार, अब समझो कि क्वेश्चन कह क्या रहा है। तो प्रॉब्लम क्या है वो समझो। प्रॉब्लम हमें ग्रिड दे रखी है, तो पता लग गया उसमें तीन इंटीजर हैं, जिसमें 0 दिखा रहा है हमें फ्री, 1 दिखा रहा है चेरी और -1 दिखा रहा है कि वो ब्लॉक्ड है वो सेल। गोल क्या है हमारा, कलेक्ट करनी है मैक्सिमम चेरीज ऑन राउंड ट्रिप। राउंड ट्रिप कैसे डिफाइन की हुई है, राउंड ट्रिप है 0,0 से n-1 टू n-1 एंड देन n-1 टू n-1 टू 0,0। सही बात है। अब कंस्ट्रेंट समझते हैं। सबसे पहला कंस्ट्रेंट कह रहा है कि भैया
ये जब आप डाउन जा रहे हो ना तो आपको दो मूव्स अलाउड है। कौन कौन से भैया? राइट और डाउन। सही बात है। जब आप 0,0 पे जा रहे हो, उल्टे जा रहे हो, तो आपको दो मूव्स अलाउड है, लेफ्ट और अप। थर्ड देखो क्या कह रहा है कि पास थ्रू फ्री ब्लॉक और ब्लॉक विथ चेरी, मतलब आप जिस ब्लॉक पे -1 है ना, आप उसमें नहीं जा सकते। और जिसपे चेरी रखी हुई है 1, उसको कलेक्ट करो। मतलब अगर आप इस पे आए, अगर आप इस पे आए तो इसको कलेक्ट करो, मतलब आंसर में इसको डाल दो और इसको कर दो भैया 0। ठीक है। ये कह रहा है कि पास थ्रू फ्री ब्लॉक और ब्लॉक विथ चेरी, बट आफ्टर कलेक्टिंग चेरी मेक इट एज फ्री, मतलब 0 कर दो उसको। समझ में आई बात? अच्छा, अब सुनना। अब भैया ये क्वेश्चन करना कैसे है, मेन बात तो ये है, ये क्वेश्चन करना कैसे है तो सुनो। मैं कह रहा हूं इस प्रॉब्लम को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। हम पहले सॉल्व करते हैं कि हम पहले 0,0 से -1, तक जाएंगे, एंड देन -1, से 0,0 पे जाएंगे। समझो। तो तुम्हें एक चीज पता है, यहां से यहां पर जाना है और मुझे मैक्सिमम चेरी कलेक्ट करनी है। तो क्या क्या अप्रोच आती है तुम्हारे माइंड में? भाई क्वेश्चन हम कर चुके हैं ना, क्या करूं? सारे पाथ फाइंड करो और उनमें से मैक्सिमम ले लो। सही बात है। सही बात है। अब सेकंड पे चलते हैं। n-1 को n-1 से 0,0, ये भी तो सेम ही है ना। सेम ही तो है। सेम है। बस यहां से यहां जाना है। तो ये सारे पाथ कौन देता है? आ रहा है कुछ माइंड में? आ रहा है किसी का नाम? हाँ भाई, हमारा भाई रिकर्शन। यही तो देगा सारे पाथ। अच्छा, अब तुम्हें एक चीज बताई थी मैंने, यहां पर -1 है। इसका मतलब सुनो सुनो, अब जो मैं कहने वाला हूं, मैं -1 पे अगर गलती से आ गया, मान लो मैं यहां से आया -1 पे, तो मुझे क्या यहां से जाना पड़ेगा? नहीं, ये तो ब्लॉक है, वापस जाना पड़ेगा। भैया वापस का मतलब बैक ट्रैकिंग मेरे भाई। समझ में आई बात कि हम कैसे आ रहे? सबसे पहले हमें पता, ये क्वेश्चन हमने कर रखा है यहां से यहां तक जाने पे कॉस्ट फाइंड करनी है, तो सारे पाथ फाइंड करके उनमें से जो मैक्सिमम देगा वो आंसर दे देगा। बट सिंस इसमें ब्लॉक्ड स्टेट है, तो मुझे वापस जाना भी कंसिडर करना पड़ेगा, इसलिए मुझे लगानी पड़ेगी बैक ट्रैकिंग अप्रोच। सही बात है। सही बात है। अच्छा, अब मैं कह रहा था ये दो प्रॉब्लम सेपरेटली सॉल्व करो। अगर तुम ऐसे करोगे तो आंसर गलत आएगा। गलत आएगा। ये सिर्फ समझाने के लिए था, मैं बताता हूँ कि क्यों सेपरेटली सॉल्व नहीं कर सकते हम इसको। आओ तो यार आगे चलते हैं। तो देखो यार, अब मैंने एक एग्जांपल ले लिया है, अभी तक हमें एक चीज क्लियर हो गई है, वो ये है कि भैया बैक ट्रैकिंग लगेगी। बैक ट्रैकिंग की इंट्यूशन ले लिया हमने, इंट्यूशन। समझ में आ गया इतना तो कि बैक ट्रैकिंग क्यों लगेगी। ठीक है, अब सुनो, मैं इसमें क्यों कह रहा था कि सेपरेटली सॉल्व नहीं कर सकते। तो मानो मैं यहां से स्टार्ट कर रहा हूं, मुझे यहां तक पहुंचना है। लेट सपोज मैंने ये पाथ ले लिया, ये वाला। तो कितने वन है इसमें? 1 2 3 4 5, मतलब मेरी जो चेरी का काउंट है ना, चेरी 5 मिल चुकी है। ठीक है, और मैं यहां पर पहुंच गया। अब सेकंड बात क्या कह रहा है कि मुझे यहां से वापस जाना है। ठीक है, तो मान लो मैं दूसरा पाथ लेता हूँ। ये भैया मैं दूसरे पाथ पे गया और ये मैं यहां पर पहुंच गया। कितने वन है? 1 2 3 4। तो भैया ये तो है चेरी डाउन में, और ये है चेरी अप में। जब मैं आपकी कॉल मारूं, कितना आया? 4। आंसर कितना है टोटल? 9। गलत। हाँ मुझे पता है, तुम्हें समझ में आ गया। हमने ये वाला वन और ये वाला वन 2 टाइम्स काउंट कर लिया है। जबकि एक कंस्ट्रेंट क्या कह रहा था? एक कंस्ट्रेंट कह रहा था कि भैया जब आप चेरी को पिक कर लो, चेरी पिक, तो उसको 0 कर दो। भैया तो कर दो 0, बिल्कुल करते हैं 0। सुनो अब मेरी बात। लेट सपोज मैंने यहां से स्टार्ट करा, मैंने इस वन को लिया, इसको 0 कर दिया। 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 सही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, ये एक पाथ है, ये एक सिंगल पाथ है, वन पाथ। अब दूसरा पाथ जब मैं लेने आऊंगा, दूसरा पाथ, तो मान लो मैंने यहां से स्टार्ट किया, अभी मैं डाउन का ही चल रहा हूं। यहां से स्टार्ट करा मैंने, इस वन को लिया, 0 कर दिया। आगे गया, आगे गया, आगे गया, और कुछ है ही नहीं, सब 0 थे पहले से ही। तो सेकंड पाथ में मुझे एक ही चेरी मिली। ये क्या सही है? नहीं। तुमने पहले वाले पाथ में क्या कर दिया? तुमने पहले वाले पाथ में इनपुट को ट्रांसफॉर्म कर दिया। और अच्छी भाषा में कहूं, और अच्छी भाषा में कहूं, तुमने स्टेट चेंज कर दी। स्टेट चेंज करते ही नेक्स्ट आंसर
डिफर होने लग जाएगा, डिफर। सही बात है, देख लो यहां पर एक्चुअल में आंसर क्या आना चाहिए था, 1 1 1 1 4 आना चाहिए था, पर सिंस तुमने स्टेट चेंज कर दी आंसर 1 आ रहा है, तो ये गलत है। तो मैंने ये जाना कि भैया मैं सारे पाथ एक साथ काउंट नहीं कर सकता। अच्छा, आप एक अप्रोच ये सुनो, मैं क्या सोच रहा हूं, मान लो मैंने ये पाथ चूज किया, ये मैं गया, मैंने इसको 0 मार्क कर दिया, मेरा आंसर में अभी ये तो खत्म है, अभी आंसर में मेरा 1 चल रहा है। मैं नीचे गया, मैंने इसको 0 मार्क कर दिया, आंसर में 1 चल रहा है। मैं इस पे गया, मैंने इसको 0 मार्क कर दिया, आंसर में भी 1 चल रहा है। मैं इस पे गया, ये 0 ही है, यहां पर गया, इसको 0 मार्क कर दिया, यहां पर गया, इसको 0 मार्क कर दिया, 1। सही बात है। अब सुनना मैं क्या करने वाला हूं। अब मैं क्या कह रहा हूं, इस स्टेट के लिए, मतलब ये स्टेट दिखा रहा हूं यहां पर, 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 -1 0 और -1 0 0 0। मैं कह रहा हूं इस स्टेट के लिए अब अपर कॉल मार दो, मतलब यहां से ऊपर की तरफ। तो कैसे करेंगे अपन, देखो, एक मिनट पूरा बना लेते हैं मैट्रिक्स। मैं कह रहा हूं ये पाथ ले लेते हैं, देखो यहां से चला, ये बनाया आंसर अप का 1, ये डाउन का ले लो, प्लस इसको 0 कर दो, ऊपर गया, इस 1 को लिया, दूसरा लेते हैं, इसको 0 कर दो, ऐड कर दो, प्लस यहां पर गया, यहां पर गया, यहां पर गया, और मैं पहुंच गया। तो इसका आंसर आया 2, इसका आंसर आया 5। सही बात है। अब सुनना, इस स्टेट के लिए, इस स्टेट के लिए मैंने अपर कॉल मार दी, ठीक बात है। भैया ये 1 रह गया, ये 1 रह गया, कोई बात नहीं, मैं एक ही 1 ले सकता था, चाहे तो ये वाला या ये वाला, और इधर से मुझे 2 1 मिल रहे थे, तो इसलिए मैंने इधर की कॉल मारी है, क्योंकि मैक्सिमम लेना है। समझ में आई बात। सिमिलरली जब मैं इस स्टेट के लिए जाऊंगा, तब यहाँ पर 1 1 है, 1 1 1 1, तब मैं इस स्टेट के लिए जाऊंगा तो इनको 0 कर दूंगा, और फिर इस स्टेट के लिए कॉल मारूंगा। समझ में आई बात। मतलब मैं कह रहा हूं, जब तुम यहां से कॉल मार के अपनी वही बैक ट्रैकिंग वाली कॉल यहां तक पहुंच जाओ, तो एक कॉल मारो एक फंक्शन को जो अप के लिए न्यूमरेट कर दे इस स्टेट को लेकर। स्टेट तो तुम चेंज करके आ ही रहे हो ना। मेरी बात आई समझ में। इतनी चीज क्लियर हुई क्या, कि क्या करने वाला हूं मैं, सेपरेट सॉल्व नहीं कर सकता, सेपरेट सॉल्व नहीं कर सकता, क्योंकि तुम स्टेट चेंज कर रहे हो। तो मैं क्या कह रहा हूं, जो स्टेट चेंज हुई है ना, उसी के लिए अप कॉल मार दो। क्यों, क्योंकि हमने इसका मान लो ये वाली स्टेट कंसीडर करी है, तो अब हम ऊपर मार रहे हैं, तो इस स्टेट के लिए मार रहे हैं, तो उस स्टेट के लिए आंसर आ जाएगा तुम्हारे पास। और ऐसे सारे आंसर निकाल कर, सारे आंसर निकाल कर उनका मैक्सिमम ले लो। बात आई समझ में। बैक ट्रैकिंग का बहुत उम्दा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है बैक ट्रैकिंग का। बहुत अच्छी चीज क्लियर हो रही है, क्योंकि हम बैक ट्रैकिंग में अभी तक, जब तुमने रिकर्शन फोर देंगे देखा होगा, जो कि इंपॉर्टेंट है वो देखना, तो सिर्फ हमने यही कॉल मारी थी यहां से यहां तक की। अब इसमें क्या करें कि उससे उस स्टेट के लिए यहां पर कॉल मारो। ये जो स्टेट है ना, ये याद रखना भाई, ये कीमती चीज है, ये कीमती चीज है, ये समझना जरूरी है। आई होप तुम्हें चीजें थोड़ी क्लियर हुई होंगी, और आगे चीजें क्लियर हो जाएंगी। और यार इस वीडियो को एंड तक देखना, मैं तुम्हें इसका डीपी सॉल्यूशन बताने वाला हूँ, और पूरी इंट्यूशन के साथ बताएंगे, क्योंकि बहुत चीजें चेंज होगी। तो आओ यार अभी इसकी बैक ट्रैकिंग की कोडिंग करके आते हैं। तो तुम्हें पता है यार, बैक ट्रैकिंग जो होती है ना, उसमें हम 3 काम करते हैं, और ये तुम्हें रिकर्शन फोर देंगे से पता लग चुका है। क्या काम करते हैं हम, पहला लिखते हैं इस सेफ फंक्शन, सेकंड डिसीजन मेकिंग। भैया कहां से ला रहे हो आप ये सब चीजें, भाई रिकर्शन फोर देंगे सीरीज में, पूरी सब सीरीज बना रखी है बैक ट्रैकिंग की, देख लेना वो नहीं देखी तो, लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में भी और ऊपर आई बटन में भी आ जाएगा। और थर्ड, बैक ट्रैकिंग स्टेप मेरा भाई, बैक ट्रैकिंग स्टेप, इससे फंक्शन क्या बताएगा, इससे फंक्शन इतना बताएगा कि उस पर्टिकुलर सेल पे जाना सेफ है या नहीं है, सेफ है या नहीं। हिंदी में लिखो, मजा आता है। डिसीजन मेकिंग, भैया मैं राइट की कॉल मारूं या डाउन की कॉल मारूं, अरे तो तिरछा बन गया, एक मिनट। भैया मैं राइट की कॉल मारूं या डाउन की कॉल मारूं, भैया मैं अप की कॉल मारूं या लेफ्ट की कॉल मारूं, ये डिसीजन मेकिंग है। बैक ट्रैकिंग स्टेप, भैया
जब मैं यहां से चला यहाँ पर वन था, ठीक है, यहां से चला यहाँ पर वन था, और यहाँ पर भी लेट सपोज वन था, तो मैं यहाँ से चला, इसको लिया जीरो कर दिया, इसको लिया जीरो कर दिया, नीचे जा रहा हूं मैं आराम से। मैं कह रहा हूं जब मैं इसके लिए, चेंज करते कलर, जब मैं इसके लिए चलाऊं तो भी यहाँ पर वन होना चाहिए। तो मतलब जब मैं वापस आऊंगा तो स्टेट प्रिजर्व कर दो, स्टेट प्रिजर्व, स्टेट प्रिजर्व। समझ में आ गया बैकट्रैकिंग स्टेप? ठीक है। ब्लॉकिंग समझ में आएगी, इससे फंक्शन हमें बता देगा कि उस स्टेट पे जाना है या नहीं है। इतनी चीज समझ में आई बस यार, अब तो हो गया बैक ट्रैकिंग मेरा भाई। चलो तो आओ यार, इसे चल के कोड कर देते हैं। आ जाओ सारे, चलते हैं इसे कोड करने। तो देखो यार, अब आ गए हमारी कोडिंग स्क्रीन पर, तो आइए इसे करते हैं कोड। तो देखो यार, सबसे पहले बनाते हैं इंट n इज इक्वल टू में ग्रिड डॉट साइज, क्योंकि n क्रॉस n की ग्रिड है तो कोई दिक्कत नहीं है। आगे एक इंट आंसर बना लेते हैं। आंसर क्या रखेगा? करंट आंसर, करंट स्टेट आंसर, ठीक है। और एक ग्लोबल वेरिएबल बना लेते हैं जिसमें हम मैक्सिमम रखेंगे सारे आंसर्स का, ग्लोबल मैक्स, ग्लोबल मैक्स चेरी। और इसको यहाँ पर दोनों को जीरो से इनिशियलाइज कर देते हैं कि हर एक के लिए ग्लोबल मैक्स चेरी इक्वल टू जीरो, ठीक है। और एक सॉल्व फंक्शन को कॉल करेंगे अपन, जिसमें क्या क्या जाएगा, तो भैया सॉल्व नहीं, मैं कह रहा हूँ चेरी डाउन को कॉल करेंगे अपन, चेरी डाउन, जिसमें जाएगा जीरो कोमा जीरो। पहले मैं जीरो कोमा जीरो से n माइनस वन कोमा n माइनस वन की कॉल मार रहा हूँ। और क्या चला जाएगा भैया? ग्रिड चला जाएगा भैया, आंसर चला जाएगा और एक एन चला जाएगा, ठीक बात है। जब आंसर आ जाएगा तो मैं ग्लोबल मैक्स रिटर्न कर दूंगा, ग्लोबल मैक्स चेरी, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब चलते हैं, सबसे पहले ये फंक्शन लिख के आते हैं, वॉइड चेरी डाउन, ठीक है। इसमें इंट आर, इंट सी, और ग्रिड ले लेते हैं, वेक्टर ऑफ वेक्टर इंट एड्रेस ऑफ ग्रिड, ठीक है। और क्या है अपना, एक आंसर है इंट आंसर और एक इंट एन, ठीक है। सबसे पहले अपना प्यारा सबका प्यारा सेफ फंक्शन, इस सेफ फंक्शन, इस सेफ तो लिख देते हैं भैया। अगर इफ उस पर्टिकुलर के लिए वो इस सेफ है, क्या क्या, आर कोमा सी कोमा ग्रिड कोमा एन कोमा इक्वल टू फॉल्स है, तो भैया रिटर्न कर दो सेफ नहीं है मतलब, ठीक है। और नेक्स्ट पे चलते हैं। सबसे पहले बेस केस आएगा, रिकॉर्शन कर रहे हैं तो इसका बेस केस होगा जब मैं n माइनस वन एंड सी इज इक्वल टू n माइनस वन पे पहुंच जाऊंगा, ठीक है। इसको बाद में लिखेंगे, आते हैं। तो भैया अगर मैं उस सेल पे हूं, अगर मैं उस सेल पे हूं तो उस पर चेरी ले लो। उस सेल पे मैं तभी आऊंगा जब या तो वो जीरो होगा या वो वन होगा। माइनस वन के लिए तो यहीं से रिटर्न हो जाऊंगा, तो भैया ले लो इंट करंट चेरी इक्वल टू ग्रेड ऑफ आर कोमा सी, सही बात है। और भैया अगर आपने चेरी ले ली है तो भैया सिंस एज कंस्ट्रेंट के हिसाब से, कंस्ट्रेंट कह रहा है कि भैया उसको जाते जाते जीरो कर दो, ठीक है। और भैया आप दो कॉल मार दो, डिसीजन दो कॉल मार दो, किसकी भैया? चेरी डाउन आर कोमा सी प्लस वन, ये हो गई भैया अपनी राइट की कॉल, ग्रेड एज इट इज। पर जो मेरा आंसर है ना, वो आंसर प्लस करंट चेरी हो चुका है, और ये मैं सिखा चुका हूं तुम्हें मैं क्या कर रहा हूं। नहीं समझ आ रहा, रिकॉर्शन वाला देख लेना भैया, एन और चेरी डाउन। अब मारेंगे हम डाउन की कॉल, सी कोमा ग्रेड कोमा आंसर प्लस करंट चेरी कोमा एन, ठीक है। और लास्ट अपना बच गया बैक ट्रैकिंग स्टेप, जिसमें हम क्या करेंगे, जिसमें कुछ नहीं करना होता भैया, बस विजिटेड को अनविजिट करना होता है। और अगर इसमें सिंस हम चेरी ले रहे हैं तो भैया चेरी को रिजॉल्व कर दो। आई बात समझ में इतनी? इधर तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर चलते हैं। यहाँ पर आ चुका हूँ, मतलब मैं यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ पर आ चुका हूँ, तो अब मुझे क्या करना है? अब मुझे भैया अप की कॉल मारनी है, तो भैया मार दो चेरी अप आर कोमा सी कोमा ग्रिड कोमा आंसर कोमा एन। ये क्या दिखा रहा है? ये क्या दिखा रहा है? हिंदी में लिखते हैं, उस पर्टिकुलर स्टेट के लिए अप कॉल, ठीक है। और रिटर्न कर दूं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब दो फंक्शन बच रहे हैं अपने, चेरी अप और इस सेफ। तो चलो पहले चेरी अप लिख देते हैं, वॉइड चेरी अप इंट आर कोमा इंट, ये कॉपी कर लेते हैं ना मेरा भाई, ये कॉपी कर लेते हैं, ठीक है, ओके। और
इसमें भी सेम रहने वाला है, तो इससे फंक्शन एज इट इज जाएगा, तो भैया लिख देते हैं इससे फंक्शन। ये आ गया अपना इससे फंक्शन। अच्छा, और इसके लिए क्या बेस केस हो जाएगा, इसके लिए हो जाएगा आर इक्वल टू जीरो एंड सी इक्वल टू जीरो। तो क्या करूं, अभी बताते हैं क्या करूं। इसको एंड में लिखेंगे, हम हमेशा बेस केस एंड में लिखते हैं, और ये नीचे वाली चीजें ना एज इट इज रहने वाली हैं, बस कॉल्स चेंज हो जाएंगी। बता दो, ये एज इट इज रहने वाली है, कॉल्स क्या हो जाएंगी, पहली बात तो इसको चेंज करते हैं, अप हो जाएगा, और नीचे वाला भी अप हो जाएगा। ठीक है, कॉल्स हो जाएंगी भैया लेफ्ट की और अप की। अप मतलब जो प्लस वन है उसको -1। ठीक है, और कोई चेंज नहीं है। अब इस पे आते हैं, इस ये दिखा क्या रहा है, ये दिखा क्या रहा है, ये दिखा रहा है उस पर्टिकुलर स्टेट के लिए राउंड ट्रिप कंप्लीट हो गई। राउंड ट्रिप कंप्लीट हो गई, तो अब मेरा ग्लोबल मैक्स में आंसर जाएगा, तो ग्लोबल मैक्स इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ ग्लोबल मैक्स कॉमा आंसर। ये चीज क्लियर हुई। आंसर क्या कर रहा है, आंसर उस पर्टिकुलर स्टेट के लिए आंसर रख रहा है। लास्ट में जब ये राउंड ट्रिप कंप्लीट हो जाएगी, आंसर में क्या है, उस पूरे राउंड ट्रिप का आंसर है, तो अब मैं उसको ग्लोबल मैक्स में दे दूंगा अगर वो मैक्सिमम है तो। ये चीज क्लियर हुई। अपना अब बच गया इससे फंक्शन, तो लिख देते हैं इससे फंक्शन बूल इस सेफ। क्या क्या जा रहा है भैया, ये चीज जा रही है पूरी, इधर से कॉपी करते हैं, और एक अपना इंट एन जा रहा है, सही बात है। क्या करें, इफ आर अगर लेस देन जीरो चला गया, या फिर सी लेस देन जीरो चला गया, या फिर आर ग्रेटर देन और इक्वल टू एन चला गया, या फिर सी ग्रेटर देन और इक्वल टू एन चला गया, या फिर वो स्टेट ब्लॉक है ग्रिड ऑफ आर सी पे इक्वल टू -1 रखा है, तो भैया रिटर्न कर दो फॉल्स, अदरवाइज रिटर्न ट्रू। मेक सेंस। अच्छा, एक चीज और रह गई, वो सुनो, यहां पर लिखते हैं भैया, ये तो चेक कर लो कि ये स्टेट, ये जीरो वाली और n-1 वाली, ये तो ठीक है ना, तो चेक कर लेते हैं। इफ n इक्वल टू जीरो है, मतलब एक ही सेल है प्यारी सी, तो क्या करो, रिटर्न ग्रिड ऑफ 0,0, ये इक्वल टू अगर -1 हो गई तो भैया जीरो रिटर्न कर दो, अदरवाइज ग्रिड ऑफ 0,0 रिटर्न कर दो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, सिमिलरली इफ ग्रिड ऑफ n-1, n-1 पे इक्वल टू -1 है, या फिर ग्रिड ऑफ 0,0 पे इक्वल टू -1 है, तो रिटर्न 0। सही बात है, इतनी चीज क्लियर हुई। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मतलब इसको अगर मैं ऊपर लिख दूं फ्रंट ऑफ यहाँ पर, तो ये कंडीशन यही इवेल्युएट हो जाएगी, 0,0 -1 है, तो यहाँ पर डायरेक्ट मैं ये रिटर्न कर सकता हूँ। खत्म। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। रन करें कोड को, आइए इस कोड को रन करते हैं। तो ये कह रहा है भैया ग्लोबल मैक्स जो है ना, ओके, ग्लोबल मैक्स चेरी है भैया, ग्लोबल मैक्स नहीं है, ग्लोबल मैक्स चेरी है। चेरी तो भूल ही गए अपन, ग्लोबल मैक्स चेरी। ठीक है भैया, अब ठीक है, तो आइए रन करें। तो देखो यार, कोई कंपाइलेशन एरर नहीं है, एक चीज रह गई भैया, ये जीरो नहीं आएगा, ये 1 आएगा। ओके, अब करते हैं सबमिट। कोई नहीं यार, थोड़े बहुत एरर चलते हैं। तो देखो क्या आया, अपना प्यारा सबका प्यारा टीएलई। तो देखते हैं टीएलई क्यों आया। तो आओ यार इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखते हैं। सुनो, यहां से यहां पर आने के लिए कितने स्टेप चाहिए, तो ये डाउन स्टेप्स चाहिए मुझे, डाउन स्टेप्स n-1, और भैया मुझे राइट स्टेप्स चाहिए, राइट स्टेप्स n-1। सही बात है ना, देखो 1 2 1 2, तो 3 क्रॉस 3 की है ना, तो यहां से यहां तक आने के लिए 2, और डाउन जाने के लिए भी 2। किसी भी स्टेप से आ जाओ, तुम यहां से आ जाओ चाहे, तो भी इतने चाहिए। सही है। अब यहां से, एक मिनट, यहां से यहां जाने के लिए कितने चाहिए, तो भैया मुझे अप स्टेप्स चाहिए n-1, और भैया मुझे लेफ्ट स्टेप्स चाहिए n-1। टोटल स्टेप्स कितने हो गए, टोटल स्टेप्स 4n-4,
हर स्टेप पे, हर स्टेप पे चॉइस कितनी है? हर स्टेप पे दो चॉइस है, हर स्टेप पे दो चॉइस है, हर स्टेप पे दो चॉइस है, या तो ये या ये। सही बात है। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो गई? 2 की पावर 4n-4। कांस्टेंट को हटाते हैं, 2 की पावर 4n। सही बात है। अब सुनो, एन देखते हैं कंस्ट्रेंट क्या कह रहे हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वाले, आ जाओ। एन क्या दे रखा है? एन दे रखा है भैया 50। एक मिनट, एन क्या दे रखा है? एन दे रखा है भैया 50। तो 2 की पावर 4n, 2 की पावर 4 इंटू 50, 2 की पावर 200। अरे भाई, ये तो एक्सेप्ट ही नहीं होगी। तो देखो 16 पे ही टीएल आ गया, क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जा रही है। तो आओ यार, अब इसके फीजेबल सॉल्यूशन की तरफ मूव करते हैं और इसे जड़ से उखाड़ देते हैं। आ जाओ सारे। तो आओ यार, अब इसे देखते हैं, और मैं इस प्रॉब्लम के तुम्हें पूरी इंट्यूशन देने की ट्राई करूंगा यार, तो अच्छे से देखना। आ जाओ। तो मैं पहले क्या कह रहा था कि इसको दो सेपरेट प्रॉब्लम से डिवाइड कर लूं। दो सेपरेट प्रॉब्लम्स, यही बोला था मैंने सबसे पहले। मैंने तुम्हें इसके साथ प्रॉब्लम भी बताई थी। आ जाओ, इस प्रॉब्लम को एक बार रियलाइज करते हैं क्या है। दो सेपरेट प्रॉब्लम मतलब, एक फर्स्ट ट्रिप जो कि 0,0 से n-1,n-1 पे जा रही है, और सेकंड ट्रिप, ठीक है, जो कि n-1, से 0,0 पे जा रही है। ठीक बात है। मैं कह रहा हूं इसमें मैक्सिमम ले लो, और फिर इसका मैक्सिमम ले लो, और दोनों को ऐड कर दो, तुम्हें आंसर मिल जाएगा। ये मैक्सिमम ले लो, इसका मतलब देखो क्या कह रहा हूं मैं। जब मैं ये ट्रिप मार रहा हूँ 0,0 से यहाँ पर n-1, की, तो मैं क्या कह रहा हूँ, मैक्सिमम ले रहा हूँ। तो देखो ये ट्रिप मैक्सिमम है, ये वाली 6 मिल रहा है। भैया ये वाली भी तो है 1 1 1, और ये वाली नहीं भैया, यहाँ पे 6 मिल रहा है, तो ये वाली ले लेते हैं। तो ले लेते हैं भाई। तो जीरो कर देते हैं, जीरो 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 जीरो, और अभी आंसर मेरा जो फर्स्ट पड़ा है, आंसर 1 में 6 पड़ा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब राउंड ट्रिप मारते हैं। तो राउंड ट्रिप में या तो ये वाली मार सकता हूँ, या ये वाली मार सकता हूँ। तो किसी कोई कोई एक मार सकता हूँ, तुम्हें पता है। तो मान लो मैंने ये वाली ले ली, इधर जीरो करा, आंसर 2 पड़ा है 1। तो जो ग्लोबल आंसर है वो इन दोनों का एड अप हो जाएगा, 6+1 = 7। क्या करा मैंने? मैंने फर्स्ट ट्रिप का मैक्सिमम ले लिया, मैंने सेकंड ट्रिप का मैक्सिमम ले लिया, और मैंने उनको ऐड कर दिया। इसमें दिक्कत क्या हुई? इसमें दिक्कत हुई, ये पॉसिबिलिटी मिस हो गई। ये पॉसिबिलिटी भैया मिस हो गई। भैया मतलब देखो, एक अब मैं एक और दिखा रहा हूं तुम्हें। अगर मैं इसको ऐसे मारता, ध्यान से देखना, ये और ये, तो दोनों आ जाते। इसमें क्या है, इसमें मैंने ऑल पाथ लिए थे, ठीक है। ये अप्रोच कौन सी, इसमें मैंने मैक्सिमम लिया है, जिसमें आंसर गलत आ रहा है। जब मैं ये वाला लूंगा तो आंसर आएगा 8, जो कि करेक्ट आंसर है। तो ये कौन सी अप्रोच थी? ग्रीडी। ग्रीडी अप्रोच, ग्रीडीली। जो ट्रिप तू फर्स्ट दे रहा है उसका मैक्सिमम ले ले, जो सेकंड दे रहा है उसका मैक्सिमम ले ले। इसने क्या मैटर नहीं किया? इसने वो मैटर ही नहीं देखा, स्टेट चेंज। ये मैटर इसने कंसीडर ही नहीं किया कि स्टेट चेंज भी हो रही है। ठीक है। अब इसको मैं कर देता हूं हाईलाइट। पूरा का पूरा सॉल्यूशन ना, पूरा का पूरा जो क्वेश्चन है, वो सिर्फ इस एक चीज ने बदल के रख दिया। मतलब जज्बात बदल दिए, हालात बदल दिए, इस पर्टिकुलर चीज ने। बताऊंगा मैं कैसे। तो इतना समझ में आया ग्रीडी कैसे फेल हो गया, क्यों दो सेपरेट प्रॉब्लम नहीं कर सकते। इसीलिए जब बैक ट्रैकिंग कर रहा हूं मैं, जब बैक ट्रैकिंग कर रहा हूं, तो मैं उस पर्टिकुलर स्टेट के लिए बैक ट्रैक कर रहा हूं। क्योंकि जो ये सेकंड ट्रिप है ना, सेकंड ट्रिप वो फर्स्ट पे डिपेंड कर रही है। फर्स्ट पे डिपेंड। अगर तुम नोट्स बना रहे हो इस पर्टिकुलर लेक्चर के, तो भाई ये सब लिखना। ये बहुत प्यारी चीजें हैं। स्टेट चेंज, फर्स्ट पे डिपेंड, ये सब लिखना। ठीक है। अब मूव करते हैं एक स्टेप अहेड। तो आ जाओ, अब मूव करते हैं डीपी की तरफ। डीपी के लिए दो चीजें होनी चाहिए। पहला, ऑप्टिमल सब स्ट्रक्चर, और दूसरा, ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम। ठीक है। सबसे पहले इसकी बात कर लेते हैं। तो ये देखो, ये तो सेटिस्फाई है। क्यों? मैं जब कॉल मार रहा हूँ, लेट सपोज डीपी ऑफ आईजे की कॉल मार रहा हूँ, जब मैं डाउन जा रहा हूँ 0,0 से n-1 की तरफ जा रहा हूँ, टॉप डाउन मार रहा हूँ, तो ये जो डिपेंड कर रहा है ना, ये जो डिपेंड कर रहा है, कुछ ऐसा ही लिखा है मैंने, ग्रिड ऑफ आई जे प्लस
कुछ ऐसा लिख सकता हूँ कि डीपी ऑफ आई प्लस वन जे कोमा डीपी ऑफ आई कोमा जे प्लस वन का मैक्सिमम। डीपी क्या है, यहाँ पे सॉल्व लिख लो, सॉल्व सॉल्व, और यहाँ पे सॉल्व, डीपी बाद में लिखेंगे, लिख सकता हूँ। तो ये क्या है, ऑप्टिमल सब स्ट्रक्चर है। ये क्या दिखा रहा है, डीपी ऑफ आई जे, क्या डिफाइन क्या कर रहा है, ये बता रहा है, ये रख रहा है मैक्सिमम चेरीज फ्रॉम आई कोमा जे टू एन माइनस वन कोमा एन माइनस वन। सही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, तो ये समझ में आया, ये क्लियर है। ठीक है, सेकंड ऑप्टिमल सब स्ट्रक्चर, तो ध्यान से देखना, इधर देखो, इस पर्टिकुलर सेल पे मैं यहां से भी आ सकता हूं और यहां से भी आ सकता हूं, और अगर मैं बैक ट्रिप मारूं, सेकंड ट्रिप, तो मैं यहां से भी आ सकता हूं और यहां से भी आ सकता हूं। तो ये जो पर्टिकुलर सेल है, इधर से भी है इधर से भी है, तो ये तो ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम है ना, कि मैंने इस पर्टिकुलर सेल के लिए यहां से भी कैलकुलेट किया और यहां से भी कैलकुलेट किया, तो अगर मैं इसको स्टोर कर लेता तो मैं इसको यूज कर सकता था। सही बात है, तो ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम। ऐसे भी देख सकते हो तुम, आई माइनस वन कोमा जे और आई कोमा जे माइनस वन, ये दो कॉल सी तो लग रही है किसी भी आई कोमा जे से, किसी भी आई कोमा जे से। तो तुम अगर आगे कॉल मारोगे तो हो जाएगा आई माइनस टू कोमा जे और आई माइनस वन कोमा जे माइनस वन, और इधर देखना आई माइनस वन कोमा जे माइनस वन और आई कोमा जे माइनस टू। ये क्या है, ये क्या है, ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम ही है। तो इतनी चीजें क्लियर हुई कि डीपी की दोनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है। सही बात है, तो डीपी लगाई जा सकती है। थोड़ा दिमाग चल रहा है, मजा आ रहा है। अच्छा, अब सुनना, अब खेल क्या है इस प्रॉब्लम में, अब खेल समझना इस प्रॉब्लम में क्या है। तो इसको अपन करते हैं थोड़ा सा इरेज। तो इतनी चीज क्लियर हुई कि भैया डीपी जो है ना वो लगाई जा सकती है, बिल्कुल सही बात है। अब अब दिक्कत क्या है, प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम क्या है भैया, फिर लगा दो ना अगर लगा सकते हो तो। सुनो, डीपी के लिए ना तुम जब भी सॉल्व करते हो, लेट सपोज अब मैं टेबल बना के दिखा रहा हूँ क्योंकि हम बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, तो मैं दिखा सकता हूँ तुम्हें ये चीज। ठीक है, तुम ध्यान से देखना, जब मैं ये कैलकुलेट करता हूँ ना, ये वाला, ये पर्टिकुलर ये चीज, तो मैं या तो यहां से या यहां से या यहां से कैलकुलेट करता हूं, पर जो इनपुट है ना, इनपुट वो सेम रहता है, सेम रहता है, और आगे का कुछ चेंज नहीं होता, यहाँ का कुछ चेंज नहीं होता। इसमें क्या दिक्कत है, सुनना, लेट सपोज यहाँ पे एक वन लिख लेते हैं। ठीक है, मैं यहां से आया और इससे मैं जा रहा हूं, जब मैंने इसको जीरो कर दिया, लेट सपोज, ठीक है, तो यहाँ पे मैं कुछ आंसर लिखूंगा। ठीक है, आगे गया, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक पहुंच गया। जब मैं यहां से आया और इस पे गया, तो ये वन था, मेरे पास वन मिलना चाहिए था, पर ये जीरो हो गया। मतलब मैंने इस बात के लिए स्टार्ट भी नहीं किया, उससे पहले ये चेंज हो गया। मतलब मैं जब यहां पर हूं तो ये चेंज हो रहा है, ये तो गलत है, ये तो गलत है। डीपी में इनपुट की स्टेट चेंज नहीं होनी चाहिए, स्टेट चेंज नहीं होनी चाहिए, चेंज नहीं होनी चाहिए। अभी तक हमने जितने भी प्रॉब्लम्स किए हैं उन सब में तुमने देखा होगा इनपुट की स्टेट हमेशा प्रिजर्व रहती है, स्टेट चेंज नहीं होती, वो एज इट इज रहता है थ्रू आउट। इसमें इनपुट हमेशा चेंज हो रहा है। तो जैसे नेक्स्ट पे जा रहा है तो क्या कर रहा है, तू वन से जीरो बना रहा है उसको। सही बात है, ये बात समझ में आ गई। अच्छा वे इतनी बात समझ में आ गई कि डीपी में प्रॉब्लम, ये कंडीशंस तो सेटिस्फाई हो रही हैं, बट मैं लगा इसलिए नहीं पा रहा क्योंकि स्टेट चेंज हो रहा है। तो अब तुम्हारी में नई चीज भी ऐड हो गई कि भाई स्टेट चेंज को भी कंसिडर करना है डीपी में। कुछ ही ऐसे प्रॉब्लम है जिनमें स्टेट चेंज कंसिडर करनी होती है। ठीक है, तो अब ध्यान से सुनो, अब अब दिमाग दौड़ाने वाली बात है, अब स्किल डेवलप करने वाली बात है। ठीक है, अब कैसे आगे बढ़े भैया, तो या तो कुछ ऐसा करूं जिससे स्टेट चेंज को मैं रिवर्ट बैक कर दूं, कि वन से जीरो हो रहा था तो जैसे बैक ट्रैकिंग में जीरो से वन कर रहा था, ये कर सकता हूं, बिल्कुल फीजेबल है। इससे क्या होगा, इसमें दिक्कत क्या है, इसमें दिक्कत क्या है, तो ध्यान से देखना, टोटल सेल्स कितनी है, एन स्क्वायर सेल्स है,
हर एक सेल की दो स्टेट हो सकती है, 0 से 1। तो मुझे सारी स्टेट कंसीडर करनी पड़ेगी, तो हर एक स्टेट्स कितनी हो सकती है, 2। स्टेट प्रिजर्व कराने के लिए मेरी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी ना, वो वर्स्ट केस में 2n² हो जाएगी, जब मैं स्टेट रिवर्ट बैक का काम करूंगा। क्या रहा, एक्सपोनेंशियली रही भाई ये तो। मुझे तो हटानी है, मुझे तो अच्छी करनी है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, तो एक्सपोनेंशियली रही। समझ में आ रही है बात, कि ये मैंने बताया इसके दो सॉल्यूशन हो सकते हैं। पहला, कि मैं स्टेट को प्रिजर्व करके रखूं, ठीक है, तो उसके लिए तुमको प्रॉब्लम समझ में आ गई कि भैया ये नहीं हो सकता, ठीक है। अब दूसरा सुनो, मैं कोई ऐसा सॉल्यूशन लेके आऊं, गोल्डन स्टेटमेंट है जिससे स्टेट चेंज ही ना हो। ये क्या कह रहे हो यार आप, हाँ सुनो, दोबारा सुनो। मैं कोई ऐसा सॉल्यूशन सोच के लाऊं जिससे स्टेट चेंज ही ना हो, ठीक है। आई होप तुम्हें चीजें क्लियर हो रही होंगी, मजा आ रहा होगा यार, बिल्कुल सॉल्व करेंगे इस पूरे क्वेश्चन को। आओ अब मैं वो नेक्स्ट चीज है जो एक्चुअल सॉल्यूशन है, उस पर बात करते हैं। आ जाओ सारे। मेन चीज तुम्हें पता होनी चाहिए कि ये जो रामायण लिखी है क्या चीज है। इससे चीजें क्लियर होती हैं कि भाई हम पहुंच कैसे रहे हैं सॉल्यूशन पे। पहुंचना इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट बता सकता हूं मैं तुम्हें सॉल्यूशन, स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है डायरेक्ट डीपी की, बट आना चाहिए कि भाई मैं पहुंच कैसे रहूं सॉल्यूशन तक। आ जाओ आगे बढ़ते हैं। तो देखो यार, अपना कंक्लूजन क्या निकला कि भैया डीपी तो लग सकती है, दिखाया है मैंने तुम्हें। इसमें प्रॉब्लम क्या रही थी डीपी लगाने में, पहली आ रही थी भैया स्टेट चेंज कैसे हैंडल करूं, और दूसरी चीज कि भैया जो सेकंड ट्रिप है ना, मतलब हम जो n-1 टू n-1 से 0 पे जा रहे हैं, वो भैया फर्स्ट ट्रिप पे डिपेंड करती है। क्यों? क्योंकि हम 1 को 0 कर देते हैं। सही बात है, तो हम इनको दोनों चीजों को हमें हैंडल करना है, ठीक है। अब सुनना, ये सेकंड ट्रिप जो डिपेंड कर रही है, तो मेरे दिमाग में ये आ रहा है कि इस सेकंड ट्रिप को भैया रिमूव करना है किसी तरह। अगर ये सेकंड ट्रिप रिमूव हो गई तो स्टेट चेंज का कोई लेना देना ही नहीं है। सही बात है ना। अगर मैं सेकंड ट्रिप कर ही नहीं रहा हूं तो मैं कितनी भी स्टेट चेंज करूं उससे फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है। सही बात है। अच्छा, तो ये डिपेंडेंसी रिमूव करनी है। अब देखना मैं क्या कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं मैं यहां से ना, यहां से मैं दो आदमियों को चलाऊंगा। अब यार ये दो आदमी का नाम तुम जानते हो, ये होने वाला अपना राम, और ये अपने वाला हो रहा है श्याम। स्टार्टिंग से अपने यही नाम चल रहे हैं यार, ठीक है। और इन दोनों को ना मैं सेम स्टेप से बढ़ाऊंगा। सेम स्टेप मतलब वन स्टेप, वन स्टेप। भैया ये वन स्टेप क्यों, क्यों ये वन स्टेप क्यों? ताकि मैंने क्या करा, मैंने उस डिपेंडेंसी को ना हटाया नहीं है, रिमूव नहीं किया है, मैंने उस डिपेंडेंसी की फॉर्म चेंज कर दी है। सुनो, अगर तुमने इन दो आदमियों को बैठाया और अलग अलग चलाया, अलग अलग, भाई क्वेश्चन आ सकते हैं भाई, अलग अलग चला दो ना भैया। पहले इस आदमी को चला दो, राम को, इसको कैलकुलेट करके ले आने दो। लेट्स सपोज हम भर देते हैं कुछ 1 1 0 -1 -1 1 0 -1 1, ठीक है। पहले राम को चला दो, उसको मैक्सिमम ले आने दो, और जब ये मैक्सिमम ले आए तो उस स्टेट को रहने दो। मान लो इसको मैक्सिमम लेके आया, लेट सपोज, तो इनको 0 कर दो, और फिर शाम को चला दो इसको ले, अरे भैया, और ये मैक्सिमम ले आएगा। भैया ये तो सेपरेट हो गया, सेपरेट मैक्सिमम, जो कि ग्रीडी थी, जो कि गलत थी। समझ में आया? तो मैं क्या कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं दोनों को साइमल्टेनियसली चलाऊंगा भाई, साइमल्टेनियसली। हम साथ साथ हैं, वो कहानी चलेगी इसमें। क्योंकि ये जो सेकंड वाला केस होता है ना, सेकंड ट्रिप, ये सेकंड ट्रिप, ये मेरा शाम हैंडल करेगा, ठीक है। ये बात क्लियर हो रही है। मैं कह रहा हूं कि मैं दोनों को साथ में चलाऊंगा साइमल्टेनियसली, जिससे क्या होगा, मेरी जो सेकंड ट्रिप है ना, उस पर्टिकुलर स्टेट के लिए, स्टेट के लिए ये इंपॉर्टेंट है। साथ में चलना मतलब स्टेट प्रिजर्व करते हुए चल रहा हूं मैं, उस पर्टिकुलर स्टेट के लिए शाम कैलकुलेट कर लेगा। समझ में आई बात? आओ यार इसका सूडो कोड लिखते हैं और उसके बाद इसकी कोडिंग करेंगे। देखो, तो मैं कह रहा हूं मेरी एक ग्रिड होगी, ठीक है। उसमें यहां पर अपने दो भाई बैठे हैं, राम और श्याम, ठीक है। ये यहां से स्टार्ट करेंगे। अच्छा, तो यहाँ तो इनके पास क्या मूव हो सकते हैं, तो भैया चार मूव में खेलेंगे। देखो, ये भैया राइट राइट, डाउन डाउन, राइट डाउन, और डाउन राइट। सही बात है, यही चार मूव होंगे कि भैया पहला वाला दोनों राइट जाएंगे, दोनों डाउन जाएंगे, एक राइट एक डाउन, दूसरा डाउन दूसरा राइट, ठीक है। ये अलग अलग कैसे हैं? अरे इसमें फर्स्ट वाला राइट जा रहा है, सेकंड वाला डाउन जा रहा है, इसमें फर्स्ट वाला डाउन जा रहा है, सेकंड वाला राइट जा रहा है। सही बात है। अच्छा अब देखना, मान लो ये इधर गए और ये इधर आया, ये राम आया, ये श्याम आया। अब मान लो राम जो है ना, राम वो राइट चला गया, और जो श्याम है
ये डाउन चला गया, तो ये जो ये वाला है ये मान लो 1 था, तो ये दोनों कैलकुलेट कर लेंगे 1, तो मुझे इससे भी बचना है। ठीक है, समझ में आ रही बात? और कुछ नहीं है यार इसमें, तो देखो आ जाओ लिखते हैं। तो मैं लिख रहा हूं इंट सॉल्व के लिए, इसमें आ जाएगा R1 ले लो, आर C1 ले लो, R2 ले लो, C2 ले लो, और ग्रेड आएगी अपनी। ठीक है, और अपना n आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। R1 C1 दिखा रहा है राम का, और R2 C2 दिखा रहा है श्याम के कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, अच्छा तो देखते हैं, सबसे पहले इफ बना लेते हैं, और वो अपना इस सेफ फंक्शन, अगर वो इस सेफ इन पर्टिकुलर पैरामीटर्स के लिए फॉल्स दे देता है, तो भैया मुझे क्या रिटर्न करना है? आंसर पता तुम्हें, मैक्सिमम कैन चेरी, ये रिटर्न करनी थी। तो भैया मुझे पता है जब मैक्सिमम रिटर्न करता हूं बाहर आ जाऊं, तो रिटर्न इंट मिन कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अच्छा सेकंड चीज, भैया बेस केस तो लिख दो, इफ R1 अगर इक्वल टू n-1 हो गया, एंड C1 इक्वल टू n-1 हो गया, तो रिटर्न कर दो ग्रेड ऑफ R1 C1। भैया ये तो आप ये कह रहे हो कि जब पहला वाला मतलब राम जब यहां पर पहुंच गया, शाम का क्या है? तो भैया जब ये होगा ना तो शाम भी पहुंच जाएगा। अभी समझाएंगे, चिंता मत करो, अभी मान लो कि शाम भी पहुंच जाएगा यहां पर जब राम पहुंच जाएगा तो। अच्छा नेक्स्ट बचा, तो भी क्या करेंगे, इंट एक करंट बना लेंगे जिसमें करंट कैंडीज रखने वाले हैं हम। इफ इसको हैंडल करना है ना, तो हैंडल कर लो भैया, अगर R1 इक्वल टू R2 है, एंड C1 इक्वल टू C2 है, तो ये करंट में जो है वो पर्टिकुलर ग्रिड ऑफ एक बार ही ले लो R1 C1। ठीक है, एल्स एल्स भैया ग्रिड में, एल्स करंट में ले लो ग्रिड ऑफ R1 C1 प्लस ग्रिड ऑफ R2 C2। सही बात है? ठीक है, इतनी बात समझ में आई? आगे चले? अच्छा चलो भैया इसको यहीं रख लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। इतना हो गया, अब क्या है तुमको पता है, 4 कॉल्स लगेंगी, 4 रिकर्सिव कॉल, तो बना लो ना, इंट टाइम बना लो, है ना, इज इक्वल टू मैक्स ऑफ, मान लो इधर मैं लिख रहा हूं राइट राइट की कॉल, कोमा डाउन डाउन, फिर टेम्प इज इक्वल टू में मैक्स टेम्प कोमा राइट डाउन, और टेम्प इज इक्वल टू में कोड में दिखा दूंगा, बस पैरामीटर्स तो चेंज करने हैं, टेम्प कोमा डाउन राइट। सही बात है, इतनी चीज क्लियर हुई, और फिर क्या करेंगे? फिर क्या करेंगे, में करंट करंट में करंट प्लस टेम्प कर देंगे, और रिटर्न कर देंगे करंट। समझ में आया ये पूरा क्या खेल हुआ है ये? ठीक है, ये कॉल्स दिखा रहा हूं, ये क्या है, आर राइट राइट मतलब R1 सेम रहेगा C1 + 1, R2 सेम रहेगा C2 + 1, ये आर है। डाउन डाउन की दिखाऊं तो ये रहेगा R1 + 1 कोमा C1 R2 + 1 सिमिलरली ऐसे ये दो कॉल्स और लग रही हैं। ठीक है, तो तुम्हें रिकर्सिव सॉल्यूशन क्लियर हुआ, ये अपना रिकर्सिव सॉल्यूशन है, इजी। मैंने इस सॉल्यूशन में कर क्या दिया, ये सॉल्यूशन अच्छा क्यों है? अच्छा क्यों? क्योंकि मैंने वो जो स्टेट डिपेंडेंसी थी ना, स्टेट डिपेंडेंसी, वो है ना कन्वर्ट कर दी इन दिस वे। स्टेट डिपेंडेंसी मैंने कन्वर्ट कर दी कि ताकि मैं डीपी लगा सकूं। समझ में आ रही है बात? आ गई बात समझ में? तो अब बस इसे डीपी में कन्वर्ट करना, मैं एक डीपी एरे बना लूंगा। ठीक है, तो ये सॉल्यूशन अपन कोड करेंगे, उससे पहले एक चीज दिखाता हूं तुमको। ठीक है, मैंने कहा था कि भैया ये क्या लिखा है आपने, ये क्या लिखा है, तो ये देखो, ये समझो इसको क्या लिखा है मैंने। ऊपर चलते हैं, देखो ये मेरी ग्रिड है, मैं कह रहा हूं दोनों यहां से स्टार्ट हो रहे हैं, और दोनों हमेशा एक ही स्टेप लेंगे। मतलब अगर ये राम श्याम, अगर श्याम यहां पर आया तो राम यहां पर आएगा, अगर श्याम यहां पर गया तो राम मान लो यहां पर जाएगा, अगर श्याम नीचे आया तो राम यहां पर आ जाएगा, और फिर दोनों यहां पर आ जाएंगे। मतलब ये इंश्योर कर रहा हूं मैं, या तो राम इधर पहुंचे या श्याम इधर पहुंचे, ये बताता है कि दोनों इधर पहुंच गए।
सही बात है। सेकंड सेकंड ऑब्जर्वेशन, ये फर्स्ट ऑब्जर्वेशन थी। तो आई होप ये बेस केस क्लियर हुआ होगा। ठीक है, यहां पर R2 भी लिख सकते हो तुम, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर ये भी लिख सकते हो तुम, सेम ही बात है। ठीक है, सेकंड चीज, सिंस राम और श्याम एक ही स्टेप से बढ़ रहे हैं, तो राम और श्याम एक ही स्टेप से बढ़ रहे हैं, मैं ये इंश्योर करूंगा कि राम मतलब R1 + C1 इक्वल टू R2 + C2 है। सही बात है, ये चीज क्लियर हुई, क्योंकि दोनों एक ही स्टेप से बढ़ रहे हैं ना। देखो 0 1 2, 0 1 2, देखो यहां पर ये कितना है, 0 + 1 1 शाम के लिए, इधर कितना है 0 + 1 1 राम के लिए। इधर देखो शाम मान लो यहां पर आ गया और राम मान लो यहां पर आ गया, तो ये कितना है 0 + 2 2 शाम के लिए, 0 + 2 2 राम के लिए। मान लो राम एक स्टेप यहां पर बढ़ा और शाम एक स्टेप यहां पर बढ़ गया। शाम के लिए कितना, देखो 1 + 2 3, और राम के लिए कितना है 2 + 1, देखो 3। तो हमेशा इक्वल आ रहा है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि C2 जो है इक्वल टू, C2 जो है वो है R1 + C1 - R2, लिखा जा सकता है। सही बात है, बिल्कुल लिखा जा सकता है। अच्छा, तो अब एक बार ये सब कुछ क्लियर हो चुका है, तो आओ एक बार इसकी डीपी की अप्रोच समझ लेते हैं। तुम्हें इतना तो क्लियर है कि ऑप्टिमल सबस्ट्रक्चर तो ये दिख रहा भाई, ऑप्टिमल सबस्ट्रक्चर तो ये दिख रहा जो ये कॉल्स लग रही हैं। ठीक है, ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम अभी दिखाता हूँ, तुम्हें वैसे भी पता है पर फिर भी दिखा देते हैं। ये मेन चीज है भाई, ये ध्यान रखना। ठीक है, आ जाओ। तो मैं कह रहा हूँ कि एफ ऑफ I, J, या इसको ऐसे ही मत लिखो, इसको लिखो R1, C1 R2, C2 से चार कॉल्स लगेंगी। एफ ऑफ R1, C1 + 1, R2, C2 + 1, एफ ऑफ R1, R1 + 1, C1, R2 + 1, C2, एफ ऑफ R1 + 1, C1, R2, C2 + 1, और एक कॉल लगेगी यहाँ पर एफ ऑफ R1, C1 + 1, R2 + 1, C2, चार कॉल लगेंगी। ये आगे चार कॉल मारेगा, ये आगे चार कॉल मारेगा, ये आगे चार कॉल मारेगा, और ये आगे चार कॉल मारेगा। यार तुम ध्यान से देखो, ये ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम नहीं हो जाएगी थोड़ी देर बाद, मतलब मैं दिखा भी सकता हूँ। देखो एफ ऑफ R1 + 1, सॉरी, एफ ऑफ R1, C1 + 2, R2, C2 + 2, इस केस में एफ ऑफ R1 + 1, C1 + 1, R2 + 1, C2 + 1। सही बात है, सही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। इधर आओ, इधर आओ, इसकी एक कॉल मारते हैं। इसकी एक कॉल ये लगेगी, थर्ड वाली, फोर्थ वाली, इसकी एक कॉल लगेगी एफ ऑफ R1 + 1, ये प्रिजर्व रहेगा, C1 + 1, R2 + 1, C2 + 1। ये देखो ये और ये सेम है, तो ये क्या है, क्या कहते हैं इसको, दुनिया दुनिया वाले ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम। तो भैया डीपी लग सकती है। तो आओ अब इसको चल के कोड करते हैं और इसको खत्म करते हैं जड़ से। आ जाओ सारे, आई नो वीडियो बड़ी हो गई है यार, बट तुम्हें मजा आया होगा, इस बात की मैं श्योरिटी देता हूँ। तो चलो यार इसे फोड़ते हैं जड़ से, आ जाओ सारे। तो यार अब आ गए हम हमारी कोडिंग स्क्रीन पर, तो चलिए इसे फोड़ते हैं। तो यार ये हमारा लास्ट सॉल्यूशन था, इसको हम करते हैं इरेज। यस, और तो आ जाओ। तो इंट n इज इक्वल टू ग्रिड, ये तो सेम रहने वाला है, ग्रिड डॉट साइज। ठीक है, और रिटर्न करा देंगे अपन मैक्स ऑफ, मैं क्योंकि जीरो लेने वाला हूँ, मैं इंट मिन लेने वाला हूँ जैसा तुम्हें इसमें दिखाया था। तो मैं मैक्स को करके, सॉल्व को करके, R1 C1 आर R2 C2 कॉमा ग्रिड कॉमा n। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आ जाओ इस फंक्शन को लिखते हैं। इंट रहने वाला है अपना, सॉल्व रहने वाला है, इंट R1 कोमा इंट C1 कोमा इंट R2 कोमा इंट C2 कोमा ग्रिड बना लेते हैं जल्दी से, वेक्टर ऑफ वेक्टर इंट एट द ऑफ ग्रिड इंट एन। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, सबसे पहले इससे फंक्शन आएगा तो उसको यहीं लिख देता हूँ डायरेक्ट। मुझे पता है R1 ग्रेटर देन इक्वल टू एन हो जाए, या फिर R2 ग्रेटर देन, भाई ग्रेटर देन इक्वल टू एन हो जाए, या फिर C1 ग्रेटर देन और इक्वल टू एन हो जाए, या फिर R2 ग्रेटर देन इक्वल टू एन हो जाए, या फिर C2 ग्रेटर देन इक्वल टू एन हो जाए, या फिर ग्रिड ऑफ R1 C1 इक्वल टू -1 ब्लॉकिंग स्टेट, ग्रिड ऑफ
R2 C2 इक्वल टू -1 ब्लॉकिंग स्टेट, तो रिटर्न कर दो क्या, इंट मिनिमम। बता चुका हूं मेरे भाई। अब बेस केस लिख देते हैं, R1 इज इक्वल टू n-1 एंड C1 इक्वल टू n-1, तो रिटर्न कर दो भैया। पहुंच गया हूं मैं ग्रिड ऑफ R1 C1। ठीक है, इंट करंट बताया था तुम्हें, करंट कैंडी रखने वाला हूं मैं, इक्वल टू 0। इफ R1 इक्वल टू R2 है एंड C2 C1 इक्वल टू C2 है, इसका मतलब एक ही बार काउंट करना है भैया, तो करंट को ग्रिड ऑफ R1 C1 कर दो। एल्स करंट में ग्रिड ऑफ R1 C1 भी आएगा प्लस ग्रिड ऑफ R2 C2 भी आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब कॉल्स मारनी है 4, तो इन टाइम बना रहा हूं मैं, कॉल्स देख लेना भाई। मैक्स ऑफ सॉल्व ऑफ, पहले मैं R1 कोमा C1 प्लस 1 कोमा R2 कोमा C2 प्लस 1 कोमा ग्रिड कोमा n कोमा सॉल्व ऑफ R1 प्लस 1 कोमा C1 कोमा R2 प्लस 1 कोमा C2 कोमा ग्रिड कोमा n। ये हो गई राइट राइट और डाउन डाउन की कॉल। टेम्प इज इक्वल टू में, अब मैं राइट डाउन और डाउन राइट की मारने वाला हूँ। टेम्प कोमा सॉल्व ऑफ, तो राइट डाउन की मारते सबसे पहले C1 प्लस 1 कोमा R2 को नीचे करते हैं और C2 कोमा ग्रिड कोमा n, और अब मारते हैं मैक्स ऑफ टेम्प कोमा सॉल्व ऑफ डाउन राइट की C1 कोमा R2 एज इट इज C2 प्लस 1 ग्रिड कोमा n। सही बात है। अब क्या करना है, करंट में भैया इसको ऐड कर दो टेम्प, और भैया रिटर्न कर दो करंट को। मेक सेंस, कोई दिक्कत नहीं है। रन करें अपने कोड को, आइए इस कोड को रन करते हैं। भैया 0 क्यों यहाँ पर मैक्स करा है, क्योंकि भाई मैं इंट मिनिमम रिटर्न कर रहा हूँ। तो अगर मिनिमम रिटर्न हो जाए, मिनिमम कब रिटर्न होगा, जब वो ब्लॉकिंग स्टेट होगी। मान लो फर्स्ट वाली सेल पे ही ब्लॉक हो गया तो 0 रिटर्न कर देगा। तो रन कर दो भाई, रन करते हैं। तो देखो कोई कंपाइलेशन नहीं है। अब तुम्हें ही पता है यार, क्योंकि 4 कॉल्स लग रही हैं, तो ये अगेन टीएलई तो देना ही वाला है, तो इसको डीपी भी लिख देते हैं। आ जाओ इसकी डीपी लिख देते हैं। क्या करने वाले हैं हम, 3D वेक्टर बनाएंगे। तो 3D वेक्टर से अच्छा है मैं ऊपर ग्लोबल एक 3D एरे बना लेता हूँ। इंट डीपी, और एन कितना था, एन है 50, तो 51 कर दो भाई इसको, ताकि अपना किसी में भी एरर ना आए। ठीक है, बना दिया। अब एक फंक्शन होता है प्यारा सा, मीम सेट यूज कर लो, ताकि मैं इसकी वैल्यू को -1 दे सकूं। -1 कोमा साइज ऑफ, मैं इसलिए ये सब करता रहता हूँ यार, ताकि तुमको सारी तरह पता रहे कि कैसे कैसे कर सकते हैं। डीपी तुम्हें पता है 2 तरह से लिखते हैं अपन। ओके 51, एक तो रहेगी इसमें 51। ठीक है, 4D डीपी क्यों बनेगी भाई, क्योंकि 4 पैरामीटर्स चेंज हो रहे हैं देख भाई कॉल में। ये बता चुका हूँ, ये सब चीजें में 4 पैरामीटर्स चेंज हो रहे हैं, तो 4D डीपी बनेगी। तो भैया लिख लेते हैं यहाँ पर, इफ डीपी ऑफ R1 R C1 R2 C2 इक्वल टू इज नॉट इक्वल टू -1 है, वे रिटर्न कर दो डीपी ऑफ R1 C1 R2 C2। सही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। और क्या करना है बस भैया, और इधर इसको डीपी में डाल दो, इसको डीपी में डाल दो, डीपी ऑफ R1 C1 R2 C2। बस इतना ही करना था। तो रन करें कोड को, आइए इस कोड को रन करते हैं। तो देखो यार कोई कंपाइलेशन एरर नहीं, आइए इस कोड को करते हैं सबमिट। तो देखो यार बड़ी खूबसूरती से ये सबमिट हो चुका है, और ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था, तुम्हें पसंद आया होगा। बस एक चीज और रह गई, वो थी कि इस डीपी को थोड़ा सा साइज कम कर सकते हैं हम कैसे। देखो मैंने तुम बताया था कि R1 प्लस C1 जो है ना, वो R2 प्लस C2 के इक्वल है। तो मैं C2 को इससे रिमूव कर सकता हूँ, इस रिलेशन से, R1 प्लस C1 माइनस R2। ठीक है, इसे रिमूव किया जा सकता है, तो कर देते हैं ना रिमूव। तो इससे क्या होगा, मेरे को C2 के लिए नहीं बनाना पड़ेगा, तो C2 को उड़ा दो यहाँ से। तो भैया C2 को उड़ा दो यहाँ से, C2 को उड़ा दो, और इस कॉल में से भी C2 को उड़ा दो, तो भैया 0 नहीं जाएगा। तो ये C2 को यहाँ से भी उड़ा दो, पर C2 मुझे कंप्यूट तो करना पड़ेगा, तो C2 को कंप्यूट कर देते हैं यहाँ पर अलग से। इंट C2 इक्वल टू क्या होगा भैया, अभी बताए, R1 प्लस C1 माइनस R2, यही होने वाला है।
ठीक है, और सब ठीक है, C1 यहाँ पर ठीक है, और कहाँ से उड़ेगा C2? C2 यहाँ से उड़ा दो भैया, कॉल में नहीं जाएगा ये। जहां जहां C2 कॉल्स में है उन सबको उड़ा दो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और C2 यहाँ से, ठीक है, उड़ा दिया C2 हर जगह से। तो आइए इस कोड को अब रन करते हैं एक बार और। तो देखो यार कोई कंपाइलेशन एरर नहीं, आइए इस कोड को अगेन सबमिट करते हैं। तो देखो यार एक खूबसूरती से सबमिट हो चुका है। तो आओ यार एक बार टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की चर्चा कर लेते हैं। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी ऑर्डर ऑफ n क्यूब, ठीक है, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी जो अपनी इसकी है ऑर्डर ऑफ n क्यूब dp की। और स्टैक स्पेस की, तो स्टैक स्पेस की देखो कितनी कॉल्स लग रही हैं, 4 कॉल्स लग रही हैं। तो हर एक के लिए 4 कॉल्स लग रही हैं। और टोटल जाना कितनी दूर है, जाना है भैया n-1 यहाँ पर, n-1 यहाँ पर। टोटल कितने चलना है, टोटल चलना है भैया 2n-2 तक, और उससे 4 कॉल्स लग रही है हर एक से। तो ये भैया अपनी स्टैक स्पेस हो गई, प्लस ऑर्डर ऑफ 4, मतलब 8 कर लूं 2 को कॉमन लेके, तो 8 ऑफ n-1। तो इसको लिख दूं प्लस, इसको ऐसे लिख दूं ऑर्डर ऑफ 8n। ये हो गई अपनी स्टैक स्पेस और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। अब भैया इसका टेबुलेशन जो है, इसका जो टेबुलेशन पार्ट है वो तुम खुद से ट्राई करना, ठीक है। अदरवाइज उसका भी कोड तुम्हें नीचे डिस्क्रिप्शन में गिटहब का लिंक मिलेगा, उसमें मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इसको टेबुलेशन में कन्वर्ट करने में, ठीक है। प्लस एक और चीज, नीचे डिस्क्रिप्शन में तुम्हें असाइनमेंट मिल जाएगा यार, चेरी पिकअप 2, चेरी पिकअप 2 मिल जाएगा, वो तुम्हें खुद से करना है। उसमें क्या हो रखा है, उसमें मैं तुमको थोड़ी इंट्यूशन दे रहा हूं। हमने जो ये राम श्याम बनाए थे ना यहाँ पर, उस क्वेश्चन में क्या होगा, उसमें जो राम श्याम है वो क्वेश्चन में खुद ने ही यहाँ पर दे रखे, यहाँ पर और यहाँ पर सिचुएटेड है। एक यहाँ पर बैठा है, एक यहाँ पर बैठा है, सेम क्वेश्चन है, ज्यादा कुछ अलग नहीं है डिफरेंस। और ये तुम बना लोगे अगर तुमने ये क्वेश्चन सही से समझा है तो, वो तुम बना लोगे अगर तुमने ये क्वेश्चन सही से समझा है तो, ठीक है। तो यार इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। आई होप यार तुम्हें वीडियो पसंद आई होगी। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई है तो यार उस लाइक बटन को दबा दो, सब्सक्राइब कर दो यार। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक बेहतर और एक अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ। टिल देन हैव यू गॉड।